तो इस कहानी की शुरुआत एक बड़े स्कूल से होती है जहाँ पे दो दोस्त आपस में एग्जाम के रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। तो एक दोस्त कहता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए लंबा लगा क्योंकि तुमने पहले ही क्वेश्चन के आंसर का अंदाजा लगा लिया था। तभी दूसरा दोस्त कहता वाह सही का, और वो कहता हूँ। तभी इसी के बाद हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ गाड़ी पे बैठे होते हैं और किसी टॉपिक पे बातें कर रहे होते हैं। तभी कई सारी लड़कियां इन बॉयज़ को देख रही होती है। तो वो लड़का कहता है ये कोई रियल एडवेंचर्स नहीं है, ये लड़कियां इन्हें इसलिए देख रही है क्योंकि ये जो बॉयज़ है स्पेशलाइज हाई स्कूल के है। तो लड़का कहता है, चश्मे वाला लड़का कहता है कि इनका लोगो देखो कैसा बकवास सा लग रहा है। तभी दूसरा दोस्त कहता है कि वॉरियर हाई स्कूल का लोगो है। तभी सभी लोग डरते हुए आसमान की तरफ देखते हैं कि आसमान लाल हो चुका है और इसकी शुरुआत बिना किसी वार्निंग के होती है। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल से कई खतरनाक ड्रैगन्स बाहर निकलने लग जाते हैं और एक ड्रैगन बिल्डिंग पर आकर बैठ जाता है और सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं। इसी के बाद पृथ्वी का रंग रूप चेंज ही हो जाता है और देखते हैं कि एक प्लेनेट ब्लास्ट हो जाता है और उनमें से मेटियोर्स निकलने लग जाते हैं और ये मेटियोर्स पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी एक लड़की इशारा करते हुए दिखाती है कि एक अचानक सा लंबा सा बड़ा पेड़ दिखने को मिलता है और ड्रैगन्स इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। तभी हमें कुछ दिखने को मिलता है। इसी दौरान हमारे मेन हीरो की एंट्री होती है जो कि ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। एक मॉन्स्टर हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है और जो कि देखने में डेंजर और बहुत खतरनाक होता है, जिसका नाम हॉरर होता है। मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा होता है और हमारा हीरो मॉन्स्टर को देखकर छुप जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि हमारा हीरो कहाँ छुपा है। तभी हमारा हीरो मॉन्स्टर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर बहुत तेजी से हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ता है और उसे उठा के पटक देता है और वो मॉन्स्टर इतना तेजी से मारता है कि हमारे हीरो के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है और दीवार से लड़ा देता है और हमारा हीरो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी हमें पता चलता है हमारा हीरो डी क्लास का होता है और मॉन्स्टर हमारे हीरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब मॉन्स्टर दोबारा हमारे हीरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा हीरो इस बार मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे हीरो में पावर है जो कि लॉक्ड है, लेकिन हीरो की जो पावर होती है वो बाहर आने लग जाती है और हमारे हीरो की पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और उसके अंदर की पावर अनलॉक्ड हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर को उठाकर और जमीन पर कसकर पटक देता है। मॉन्स्टर मर जाता है और हीरो को पावर महसूस होने लगता है, जिससे वो और ट्रेनिंग करता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। और तभी पोर्टल से मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं और मॉन्स्टर का लीडर भी दिखाई देता है। एक तरफ हमें एडवेंचर गिल्स और दूसरी तरफ हमें मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लड़ते लड़ते हमें 5 लोग ही बचे हुए दिखते हैं। तभी हमें अर्थ का सीन दिखाई देता है जिसमें कोरिया को रेड सिग्नल से डाक किया जाता है, जिसमें कई सारे लोग दिखाई देते हैं। क्या तुम जानते हो वो ये भी गिनते हैं कि एक टेस्ट के रूम में ऑर्डर्जन क्या होता है। उन्हें क्या इसके लिए मंजूरी मिल गई? क्या होगा अगर वे मर जाते हैं? वे कितने कॉन्फिडेंट्स हैं, वह एक कारण है कि उन्हें उस स्कूल में पहली बार एक्सेप्ट किया गया। चश्मे वाला लड़का बोलता है क्या? तभी उसी टाइम सभी लड़कियां उस लड़के को देखकर बोलते हैं कि सीरियसली वो कितना गुड लुकिंग है, उसकी स्किन को देखो। तो लड़का बोलता है तो क्या हुआ? तो दूसरा लड़का बोलता है तुम नहीं जानते, वह कई बार टीवी शो पर आ चुका है। दिया चोई उसके फादर एक फेमस एडवेंचर है और उसकी मदर एक एल्फ है। तो लड़का बोलता है कि वो एक आइडल नहीं है, पता नहीं लोगों को क्या हो रखा है। तो दूसरा वाला लड़का बोलता है तुम उससे बेटर नहीं हो तो उस पर गुस्सा भी मत करो। तो लड़का बोलता है क्या बकवास है, तुमने क्या कहा? तो चश्मे वाला लड़का बोलता है अरे हाँ जरियों, क्या तुम आज ठीक काम कर रहे हो? मैंने सुना है कि ली यूजी अपने दोस्त के साथ कारयोग जगह गई थी। हाँ माफ़ करना, मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे से मज़े करोगे। तो लड़का बोलता है जरियों को तुम अपना काम छोड़कर मेरे पास आओ। तो जरियों बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है, गुड लक। तो चश्मे वाला लड़का बोलता है अगर तुम इतने सेंसिटिव हो तो बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? तो चश्मे वाला लड़का बोलता है क्या तुम्हें पता है जरियों ये सब क्यों कर रहा है? तो अगले सीन में हमें दियान चोई दिखाई देता है। उसके बगल वाला लड़का बोलता है क्या तुम्हें उस बच्चे ने कुछ कहा? तो दियान चोई बोलता है नहीं। तो जरियों कुछ सोच रहा होता है और कहता है धत तेरी की, मैं कुछ काम नहीं करना चाहता। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जरियों किसी पुरानी बिल्डिंग में जाता है और वहाँ कहता है इधर कोई है, अगर है तो हाय बोलो। तो जेवान बोलता है ये हमारा आज का क्लाइंट है।
तो जीरियोंग बोलता है मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इसके बाद टकला कहता है मुझे लगा तुम मुझे अपना बेस्ट वर्कर दोगे। तो जेवान बोलता है वो अपने काम में अच्छा ही है। तो टकला कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तो टकला जेवान से कहता है मैं तुम जैसे से बेवकूफ़ बनने नहीं आया हूँ। तो जेवान बोलता है तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो टकला इंसान जरियों को देखकर कहता है इस बच्चे को मेरी नज़रों से दूर कर दो और किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो अपने काम में अच्छा हो। और टकला कहता है अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पछतावा होगा। तो जरियों बुढ़े आदमी के पीछे खड़े आदमी को देखकर बोलता है तुम क्या एक एडवेंचर हो। ओह सॉरी। तो जरियों बोलता है क्योंकि मुझे लगा तुम एक एडवेंचरर हो, इसलिए तुम बुढ़े आदमी के पीछे खड़े एक बेवकूफ़ लग रहे हो। ये सुनकर टकला गुस्सा हो जाता है। तो ली कहता है हमें इससे और आगे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके एक हाथ और पाँव तोड़ देता हूँ, सब समझ जाएगा। हाँ मैं जानता था कि तुम्हें पता होगा कि काम कैसे करना है। तो जेवान बोलता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने घुटने के बल पर बैठकर उससे भीख मांगो। तो जरियुंग बोलता है ओ माय गॉड, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो जरियुंग बोलता है मुझे नहीं पता कि भीख कैसे मांगी जाती है।